सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। दूसरी बात ये है कि आप जो या तो कमेंट भी नहीं कर रहे और इतना जो है सब्सक्राइब लाइक कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, जिससे मैं बार बार 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 मतलब पार्ट नंबर 2 आपको जो है डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से मतलब जो चूना आता है ना, सफ़ेद सफ़ेद वाला, जो आप अगर कहा जाए तो आपको जो कली आती है या जो लाइम आता है CAO, वो चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 10 मीटर गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आपको यहाँ पर आकृति दिख रही होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको आकृति खूब बड़ी दिख रही होगी, जिसमें है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है ये दूरी ज्ञात करनी है। और यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे झंडा कहाँ पर गाड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो प्रश्न आपको यहाँ पर वो डिस्प्ले हो ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखो, निहारिका दूसरी लाइन से चलती है और जो कुल गमले थे उसके 1/4 भाग दौड़ती है। AD के 1/4 भाग दौड़ती है। AD यहां पर था। ये देखो दोस्तों, ये अपन ने ये बना दिया है कि निहारिका जो है दूसरे पंक्ति में यहां से किसका 1/4 भाग दौड़ती है AD का, और प्रीत जो है 1/5 भाग दौड़ती है AD का। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के मध्य की दूरी बताइए। तो पहले तो निहारिका के जो निर्देशांक है कि कौन सी निर्देशांक पर टिकी हुई है, ये कहाँ तक दूरी है। तो देखो ये तो 2 से चल रही है, 2 से स्टार्ट है। तो देखो ये होता है एक्स अक्ष, जो अपना होता है क्षैतिज में वो एक्स अक्ष होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है, वाई अक्ष होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई अक्ष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो एक्स का अक्ष कितना है 2 और वाई अक्ष कितना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये वाई अक्ष होगा। तो वाई अक्ष का यहाँ पर देखो 1 से लेकर 100 तक है। गमले 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, तो 100 मीटर हो गए। जब 100 मीटर है तो देखो यहाँ से ये 100 है मान लो, तो 100 का 1/4 कितना भाग दौड़ रही है 4, तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, तो 25 × 100। तो निहारिका AD के अनुदिश AD के 1/4 भाग, सॉरी 1/4 भाग है ना, 1/4 भाग अर्थात 100 × 1/4 तक दौड़ती है। मतलब क्या हो गया,
25 चौकू 100, वाई एक्स हो गया। और ये आता है निहारिका बिंदु। अब देखो ये तो 2 पर चल रही है, तो 2 से स्टार्ट हुई है, तो इसका 2 को भी मेंशन कर दो कि ये 2 से स्टार्ट हुई थी, 2 क्योंकि यहां से था 2, तो दूसरी पंक्ति में है तो दूसरी पंक्ति मेंशन कर दी। और कहां तक दौड़ी, तो 25 तक, एडी के 25 मतलब 25 मीटर तक। ठीक है दोस्तों, तो निहारिका बिंदु तक दौड़ती है। दौड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और आती है, ये तो हो गया कि यहां तक दौड़ती है। अब उसके बाद में क्या है, प्रीत भी है, जो है यहां पर प्रीत तथा प्रीत 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 कहां तक दौड़ती है, 1/5 भाग के बराबर, एडी के 1/5 भाग के बराबर। तो एडी की वैल्यू कितनी है, 100 है, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है, 100। तो प्रीत एडी के अनुदिश, एडी के अनुदिश, एडी के 1/5 भाग अर्थात 100 गुणा, अब इसको सीधा कर लो, 20 मीटर, 20 पर जो 100 हो जाएगा ना दोस्तों, 20 मीटर तक दौड़ती है, दौड़ती है। अब देखो दोस्तों, ये ऊपर जो है परपेंडिकुलर, ये 20 मीटर तक दौड़ती है, और कौन सी पंक्ति में है, 8वीं पंक्ति में है, तो इसके निर्देशांक पे निकल जाएंगे। आता है प्रीत बिंदु, अब कौन कौन से बिंदु है, 8 तो ये हो गए हॉरिजॉन्टल, और परपेंडिकुलर कितना है, बिंदु 8, ये दौड़ती नहीं है 8 तक, यहां से स्टार्ट किया है कि ये यहां से देखो 1 से स्टार्ट नहीं किया, 2 से भी नहीं किया, यहां से स्टार्ट किया, कहां से, 8 से। ठीक है दोस्तों, तो ये दर्शा रहा है कि ये 8वां जो है ये क्या है, ये चूने से बनी हुई पट्टियां है। ठीक है दोस्तों, तो चूने से बनी हुई पट्टियां है और ये यहां पर दौड़ती है, तो 8 और 20 तक दौड़ती है। ठीक है दोस्तों, दौड़ती है। अतः दोनों के मध्य की दूरी, अब देखो दोनों के मध्य की दूरी कैसे निकालोगे, अपन निकालेंगे कैसे, x2, अब आप क्या करते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, तो x2 माइनस x1, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो यहां पर होगा 20 माइनस 5 का 25 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये हो जाएगा 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर प्लस यहां पर देखो 25, ये 20 में से 25 गए तो माइनस के 5 का, -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 6 6 36, 36 और 25 कितने होते हैं, 61 होते हैं, तो √61 मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोनों का फर्स्ट आ गया आपका आंसर। अब देखो ये चीज और पूछ रहा है कि दोनों के मध्य जो है बीचों बीच, इन दोनों के बीचों बीच एक और रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब देखो इन दोनों के बीचों बीच में ये एक रेखा है दोनों को मिलाने वाली, मान लो ये रेखा है। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपका निर्देशांक हो जाएगा 2 और ये 25 और ये 8 20। तो इन दोनों के बीचों बीच वो गाड़ रही है निहार, कौन सा, रश्मि। एक रश्मि है, रश्मि ने भी एक झंडा लिया है कि नहीं मैं भी गाड़ूंगी। एक रश्मि लड़की है, उसने भी एक झंडा ले लिया और बोल रही है मैं भी गाड़ूंगी, ठीक है। तो वो भी गाड़ती है। अब क्या करती है वो, इन दोनों के मध्य यानी बीच में गाड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका 1 और इसका अनुपात 1, दोनों को 1-1 अनुपात में बांट देती है। 1 अनुपात ये, 1 अनुपात ये, मतलब बीचों बीच में हो गया ना, 1 अनुपात दोनों 2 हो गए, ठीक है दोस्तों। तो क्या करती है, दोनों के बीच में गाड़ देती है। तो इसके निर्देशांक क्या है, अपन को ये जांच करना है, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो ऐसे बताओ, आधा में है, दोनों के मध्य की आधे में है, तो अनुपात का जब 1 अनुपात 1 में बांटते हैं तो सूत्र क्या होता है। अब रश्मि दोनों के मध्य में कौन से कलर का झंडा है दोस्तों, नीला झंडा, नीला झंडा गाड़ती है ठीक है दोस्तों, गाड़ती है। ये दौड़ती है ना, तो ये झंडा लेकर दौड़ती है। तो झंडा कौन सा था, इसके पास तो, निहारिका के पास तो हरा और प्रीत के पास लाल झंडा था, वो यहाँ पर गाड़ देती है लाल झंडा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा कि प्रीति बिंदु तक दौड़ती है, यानी कि यहाँ पर झंडा गाड़ देती है। कौन से कलर का, प्रीति लाल रंग के झंडे को गाड़ देती है, लाल रंग के झंडे को गाड़ती है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ जो है निहारिका, वो कौन से रंग को, इसका है हरा झंडा, ठीक है दोस्तों। तो रश्मि दोनों झंडों के मध्य में नीला झंडा गाड़ती है। अब दोनों झंडे हैं और उनके मध्य में एक नीला झंडा गाड़ देती है बीचों बीच में। तो इन दोनों को 1 अनुपात 1 में बांट दिया, ठीक है दोस्तों। अतः अब देखो, अनुपात वाला सूत्र क्या होता है, अतः रश्मि के द्वारा गाड़े गए नीले झंडे का निर्देशांक क्या होगा दोस्तों। नीले झंडे का निर्देशांक क्या होगा, दोनों को 1 अनुपात 1 में बांट रखा है, तो दोनों के मध्य समान अनुपात होने पर x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2 बट्टे 2, ठीक है दोस्तों। तो ये कितनी आ जाएगी, आपको नीचे दिख रहा होगा, सॉरी, देखो दोस्तों, अपन इधर लेते हैं कि x की वैल्यू तो आ जाएगी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। तो देखो x1 और x2 कितना था, x1 प्लस x2,
तो 2+8/2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5। और y की वैल्यू कितनी आएगी, y2 + y1, तो ये हो जाएगा 25 + 20/2, तो ये हो जाएगा आपका 45/2, 45/2 यानी कि 22.5। तो इन दोनों के मध्य में जो नीले झंडे का आता है, नीले झंडे का निर्देशांक कितना आ गया दोस्तों, 22.5। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ हिंदी ज़्यादा है, तो अगर आप हिंदी मेरा भी करोगे, कुछ कुछ लाइनें जो ऐसी हैं आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर इस तरीके से करोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो, एक ये रेखा है और बिंदु है -3, 10 और एक है 6, -8। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो 6, -8 और ये -1, 6 पर कटती है, तो बताओ किस अनुपात में ये काटती है। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात बताना आपको M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो हल, दिए गए निर्देशांक बिंदु कौन कौन से हैं, 3, 10 व 6, -8 को बिंदु -1, 6 विभाजित करते हैं। अतः आप देखो दोस्तों, यहां पर ये तो x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, इसको x2, y2, लेकिन इसको क्या मानेंगे, x और y। ठीक है दोस्तों, इनको कोई नंबर नहीं देंगे। आप देखो, अतः विभाजन सूत्र क्या होता है, x का लिया जाए तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, और एक y का ही होता है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, तो देखो x की वैल्यू अपने पास दे रखी है, x की वैल्यू कितनी है, -1 बराबर, देखो दोनों में बराबर आनी चाहिए m1 और m2 की वैल्यू, इसलिए अपन इसको भी, जरूरी नहीं है आप x से भी निकाल सकते हो, लेकिन दोनों में बराबर होनी चाहिए, इसके लिए चेक भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर इसको ऐसे कह सकते हैं, -1 बराबर m1 अपने पास m1 ही है, x2 कितना है, x2 है 6 प्लस m2 कितना है, m2 है अपने पास दोस्तों कुछ भी नहीं है, m2 तो निकालना ही है, और x1 है 3 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, अपन कर लेते हैं इसका वज्र गुणन, तो -m1 माइनस के 1 से गुणा करेंगे m1 को, तो माइनस के m1, और माइनस को 1 से गुणा करेंगे तो -m2 बराबर 6m1 प्लस
3m2, 3m2। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करते हैं, यहां पर देखो दोस्तों 6 और 3, ये x1 कितना है, x1 तो माइनस का 1 है, x1 कितना है माइनस का, सॉरी हाँ ये रहा, दोनों ही से। अब देखो एक चीज, निर्देशांक माइनस के 3 है दोस्तों, ये सॉरी माइनस के 3 है, और ये माइनस के 3 होने पर ये भी माइनस के 3 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि या तो इसको प्लस रख लो चलो, लेकिन ये माइनस के 3 हो जाएंगे, सॉरी ये माइनस के 3, और यहाँ पर ये भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये तो इसको तो इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं, तो देखो माइनस के m2, अब इसको टू वाले को इधर ले लेते हैं, तो देखो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 3m2 बराबर 6m है इधर, 6m रहने दो। अब इसको माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस m1। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 2m2, क्यों, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे, और यहाँ पर देखो 6 और 1 7, तो 7m1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो ये ऐसा होगा कि अपन ऐसा करते हैं m1 इसको इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा m1 बट्टे m2, m1 बट्टे में m2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 बट्टे में 7, अर्थात ये आ गया 2:7। इसी प्रकार y का देखो, क्या ये भी 2:7 आना चाहिए, जब तो अपना सही है वरना गलत आएगा। अब देखो y की वैल्यू अपने पास 6 है, 6 बराबर m1 y2, m1 कितना है कुछ भी नहीं, m1 रख दो, y2 कितना है, y2 है अपने पास कितना दोस्तों माइनस के 8, प्लस m2 y1 के हैं 10 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, तो 6m1 प्लस 6m2, क्योंकि ये गुणा में हो जाएगा, बराबर में होता है -8m1 प्लस में 10m2। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं, तो 6m1 ये भी प्लस का हो जाएगा, 8m1 बराबर में इसको इधर ले लेते हैं, तो ये किधर हो जाएगा दोस्तों, ये इधर आ जाएगा m2 वाला, तो 10m2 माइनस 6m2। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 8 6 14, 8 6 14, 14m1 बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 में से 6 गए तो 10 में से 6 गए तो 4m2, तो m1 बट्टे m2 बराबर हो जाएगा 4 बट्टे 14, जब काटेंगे तो 2/7, 2/7, तो ये हो जाएगा 2:7। आगे दोस्तों, तो अनुपात कितना आया m1 और m2 का, 2:7, यही आपका आंसर है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्या है कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष पर विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, ये a है और ये b है, a और b। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या है कि ये हो गया। अब
ये क्या पूछ रहा है, ए के निर्देशांक है अपने पास, ए के 1 -5 और बी के है -4 और 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर x पर काटती है, ऐसा बताइए कि x पर काटे वह निर्देशांक याद कीजिए। तो y का तो 0 मान लेंगे, x पर होगा तो y का तो 0 मान लेंगे और x पर काटना है, यानी कि जो ये है x अक्ष है उस पर कहाँ पर काट रही है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे भी हो सकती है लाइन, ये ऐसे भी हो सकती है, इसका कोई वो नहीं है। अपन एज्यूम कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, अपन ऐसे भी मान सकते हैं ये है और ये बी है, ए और बी। तो यहाँ पर जो ये एक्स अक्ष है वहाँ पर देखो x की और y की वैल्यू तो 0 रहेगी। ठीक है दोस्तों, y की वैल्यू 0 रहेगी। x अक्ष कहाँ पर काटता है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी याद कीजिए, ये 0 है और ये तो अनुपात ज्ञात करना है। पहले तो हमें क्या करना है दोस्तों, अनुपात ज्ञात करना है कि किस अनुपात में ये काट रहा है। तो अपन एक चीज है अपने पास कि अपने पास y की वैल्यू तो दे रखी है ना, y की वैल्यू तो दे रखी है, y की वैल्यू कितनी है 0। तो अपन y वाला फॉर्मूला लगाएंगे अनुपात वाला। तो देखो दिए गए निर्देशांक कौन कौन से हैं दोस्तों, 1 -5 और -4 5 को x अक्ष काटता है, इसलिए y अक्ष का मान 0 होगा, मतलब 0 होगा, अर्थात निर्देशांक या बिंदु, अर्थात बिंदु x0 पर x अक्ष काटेगा। x अक्ष दिए गए बिंदुओं की रेखा को काटेगा, बिंदुओं से बनने वाली रेखा को काटेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां पर एक चीज, दोनों के बनने वाली ये अपने पास है, अतः अनुपात सूत्र अब यहां पर अपन को y वाला लगाना है, x वाला नहीं लगाना, क्योंकि x का तो वैल्यू पता नहीं है लेकिन y का वैल्यू पता है। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, तो y की वैल्यू है अपने पास 0, m1 y2, m1 इसको x1 y1 इसको y2 मान लेते हैं, इसको x2। तो अपन को इनसे तो मतलब है नहीं, पहले इनसे मतलब है। तो m1 वैसे की वैसे और y2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस m2 वैसे की वैसे, क्योंकि m2 की वैल्यू तो निकालनी है, और माइनस के 5। ठीक है दोस्तों, बट्टे में m1 प्लस m2। तो यहाँ तो ये तो 0 हो जाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये जब गुणा होगा तो m1 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा m1 बराबर 5m2। तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी m1 बट्टे m2 की 5/5, यानी कि 1:1। ठीक है दोस्तों,
कितना आया 1:1। तो ये कितना आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 1:1। ठीक है दोस्तों, ये तो अपना आ गया क्या, अनुपात, ये इस अनुपात में काटेगा, 1:1 में काटेगा। लेकिन अपने पास एक चीज भी तो है कि इसको निर्देशांक भी तो निकालना है। अब x की वैल्यू और निकालनी है, ये तो 0 है, लेकिन x की वैल्यू तो तथा x बराबर कितना हो जाएगा, चूंकि ये 1:1 में है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाओ, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे में 2। तो x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है -4 मान लेते हैं, -4 बट्टे में 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2, तो -3 बट्टे 2। तो निर्देशांक आता है, निर्देशांक बिंदु -3 बट्टे 2 व 0 पर काटेगा होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।